नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम हर बार सामने लाते भी हैं। मुद्दा यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप के ट्रैप में फंस चुके हैं? क्या ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है कि जो मुलाकातों का ये बड़ा दौर, चाहे व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच चला या फिर उनके और ट्रंप के बीच, वो उनके पक्ष में है, या फिर ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं, निकलने का कोई आसान रास्ता उनके पास नहीं है। एक लंबी जंग यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हुई है, लेकिन अब इन मुलाकातों के बीच ज़ेलेंस्की कहाँ आ गए हैं? यूक्रेन का नक्शा कितना बदल सकता है? जी हाँ, नक्शा कैसे बदल सकता है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि यही सच है और यही सबसे बड़ा मुद्दा भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध सालों साल चलता रहा है, अभी भी जारी है। फरवरी 2022 आपको याद होगा, जब युद्ध शुरू हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि हम 2025 से खत्म करने वाले हैं, और अभी भी युद्ध जो है अपने उसी स्तर पर है। और वर्तमान में तो यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर रूस का नियंत्रण भी हो चुका है। जी हाँ, 5वां हिस्सा जो यूक्रेन का वर्तमान का देखते हैं। सोचिए, 2022 से 2025 का अब आखिरी वक्त भी यहाँ पर आ रहा है, और बहुत कुछ महीनों बाद हम 2026 में भी एंटर कर जाएंगे। और इस बीच 5वां हिस्सा रूस के काबू में है, क्रीमिया। इसका जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। वहीं से पुतिन ने हमेशा से यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिश का विरोध किया, और फिर क्या हुआ? युद्ध, दोनों तरफ से जोरदार खतरनाक हमले। ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हुआ, हालांकि रूस महाशक्तिशाली देशों में से गिना जाता है, और यूक्रेन उसके सामने कोई बहुत ज्यादा मजबूती के साथ दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी जो यूक्रेन को सपोर्ट मिला, उसकी मजबूती ने अब तक रूस के सामने उसे टिका रहने का एक मकसद जरूर दिया। पर अब जब मुलाकातों का ये दौर सामने आया है, इस बीच समझना यही जरूरी है कि क्या ज़ेलेंस्की के लिए ये मुलाकातें जो उन्हें नजर आ रही हैं वैसी नहीं हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की इसमें बुरे फंस चुके हैं। कैसे हैं? आज यही सच है के जरिए आपको बताएंगे। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, उसमें पुतिन की जीत हुई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप समझिए। क्या पुतिन ने बाजी मार ली? दुनिया ने जब इस मुलाकात को बहुत करीब से देखा, राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा, इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने जब गहनता से एक एक भाव को समझा, तो वो ये समझ गए कि पुतिन इस मुलाकात के नायक रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रंप को पुतिन की करीब करीब हर बात यहां पर माननी पड़ी। और ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है, ज़ेलेंस्की बुरे फंस गए हैं। 5 घंटे कम वक्त नहीं होता। अलास्का दौरे पर पुतिन का पावर यहां पर दिखा, या फिर आप इसे पावर शो भी कह सकते हैं। पुतिन ने अपनी वार्ता जो चाल थी, उसमें ट्रंप को इस तरह से फंसा लिया कि अब ज़ेलेंस्की फंसते नजर आ रहे हैं। और अगर इसे जरा खेल की भाषा में कहें, हालांकि है तो सियासी पिच, लेकिन इस पिच पर पुतिन के लिए खुलकर बैटिंग करनी भी अब शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन के कब्जाए बड़े हिस्सों को छोड़ेंगे नहीं। ये साफ है। अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है, जो इतना बड़ा हिस्सा रूस के सैनिकों के जरिए पिछले सालों में इस युद्ध में अपनी जान गंवाकर नुकसान झेल कर जो पाया गया है, यूक्रेन के बड़े हिस्से, उसे छोड़ेंगे नहीं, ये उम्मीद मत करिएगा। बदले में वो यूक्रेन के कब्जा किए गए कुछ छोटे हिस्सों को तैयार हो रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर उनकी बातें यहाँ पर मान ली जाती हैं, आप मान लीजिए, तो यूक्रेन का आप समझते हैं जो मैप इस वक्त नजर आता है, जो नक्शा नजर आता है, वो बदल जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, और यही इस वक्त का सबसे बड़ा सच है। आप समझिए, आप और गौर से समझिए किस तरह से पुतिन ने अपनी जो कूटनीति है ना, उसे न सिर्फ ट्रंप को अपने साथ खड़ा कर लिया है, बल्कि यूक्रेन के भूभाग पर कब्जा करने के लिए जो एक और वक्त है, वो भी यहां पर हासिल कर लिया है। अब ट्रंप रूस पर ना तो कोई नई पाबंदी लगाते हुए नजर आएंगे, और ना ही कोई सख्ती बरतेंगे। पुतिन और उनकी सेना को यहां पर अच्छा खासा वक्त मिल गया है, और ये ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत है। अगर ज़ेलेंस्की सोच रहे हैं कि पुतिन उनकी बात मानेंगे, रूस सामने घुटने टेकेगा, तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। अब पुतिन इसका फायदा देखिए उठाते हुए यूक्रेन में अपना कब्जा अभियान
और ज्यादा तेज कर सकते हैं और पावरफुल तरीके से आ सकते हैं। ये हो सकता है जो अब तक लग रहा है कि युद्ध रुक जाएगा, क्या पता इसका उल्टा हो जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि शांति संधि से पहले एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो यूक्रेन के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि अंदर खेमे अब तस्वीर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अपनी ही जनता का, अपने ही लोगों का जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। जो मुलाकात यहां पर हुई है, वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और 7 यूरोपीय नेताओं के बीच जो वॉशिंगटन डीसी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, उसने ये उम्मीद जगाई कि 3.5 सालों से जो ये महायुद्ध चल रहा है वो रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द ही खत्म कर सकता है या फिर बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाल सकता है। हालांकि लगता यह है कि युद्ध तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी वो कीमत जो अब तक यूक्रेन चुका रहा है, जहां हमने उसको तहस नहस होते देखा है। हमें लग रहा है या फिर अगर किसी को ये लग रहा है कि अब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से एक स्तर पर होगा, तो आप समझिए दोनों की सैन्य ताकत, दोनों की आर्थिक ताकत, दोनों की राजनीतिक ताकत, दोनों की कूटनीतिक ताकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यूक्रेन दरअसल कभी अपने दम पर नहीं जीता या अपने दम पर इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो अमेरिका के दम पर बोलता नजर आया। अब पुतिन और अमेरिका के बीच में, अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में जो मुलाकात हुई, उसने इस गेम को चेंज कर दिया। ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों से ये मालूम चलता है कि वो रूसी रुख से सहमत हैं और युद्ध के दौरान राष्ट्रपति पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है, शांति वार्ता के हिस्से के रूप में उसे रूस को दे दिया जाए, ये यहाँ पर बात हो रही है। और ट्रंप ने इससे पहले देखिए यूक्रेन को करीब करीब आत्मसमर्पण करने के लिए कह दिया था, ये भी आपको याद होगा। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा था कि अगर वो चाहे तो रूस के साथ फौरन युद्ध खत्म कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे लहजे में नहीं कहा गया था जिसमें ट्रंप अपनी बात कह रहे थे या ट्रंप कोई गुजारिश कर रहे थे। ट्रंप ने जब भी यूक्रेन को लेकर कुछ कहा है तो वो एक आदेश के तौर पर सामने आया है और यही सबसे बड़ा सच है। ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो शिखर वार्ता की, अमेरिकी मीडिया में आई इस बैठक की डिटेल से ये जानकारी सामने आती है कि रूस युद्ध खत्म करने की शर्त के तौर पर उत्तरी यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्से के छोटे छोटे हिस्से यहां पर छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ छोड़ना तो है ही, लेकिन बदले में यूक्रेन के पूर्व में लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रांतों के बड़े हिस्से वो कतई नहीं छोड़ेगा, जिन पर रूस पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है। कब्जा करने की कोशिश जरूर हुई है और इसके बदले रूस खरसोन और ज़ैपोरिज़िया के दक्षिणी क्षेत्रों में फ्रंट लाइन को स्थिर कर देगा और उत्तरी सूमी और उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्रों में कब्जे वाली जमीन के छोटे छोटे हिस्से वापस कर देगा। अब इस बीच ये समझिए एक स्टडी, कौन सी स्टडी? अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस के पास सूमी और खार्किव क्षेत्रों के छोटे छोटे हिस्से हैं जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 440 वर्ग किलोमीटर है। यूक्रेन डोनबास के लगभग 6600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। आप इसे समझिए, क्योंकि यही यहाँ पर कहानी की सबसे बड़ी रूपरेखा है। ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा मुसीबत है, उसके यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है। अब समझिए, जिसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाके भी शामिल है और रूस इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर पूरी तरह से कब्जाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह भी बताया गया कि रूस क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दिए जाने के भी पक्ष में है। ये भी उसकी सबसे बड़ी मांग है। साल 2014 के युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, ये सभी को मालूम है, नहीं मालूम तो आज जान लीजिए। साल 2014 वो रहा, किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ना। रूस यूक्रेन के लगभग 1 लाख, बहुत ध्यान से सुनिए, रूस यूक्रेन के लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर, मील में बताएं तो ये है 44,600 वर्ग मील, या फिर आप प्रतिशत के हिसाब से जानना चाहते हैं तो 19% क्षेत्र को कंट्रोल करता है, जिसमें क्रीमिया और देश के पूर्व और दक्षिण पूर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। वहीं यूक्रेन ने किसी भी रूसी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं किया है। पुतिन के युद्ध का टारगेट यूक्रेन के आंशिक तौर से कब्जे वाले 4 इलाकों लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खरसोन पर कब्जा करना रहा है। यूक्रेन ने बार बार कहा है कि वो अपनी जमीन पर रूसी कब्जे को कभी मान्यता नहीं देगा और ज्यादातर देश भी 1991 यानी कि 1991 की सीमाओं के भीतर यूक्रेन के क्षेत्र को मान्यता यहां पर देते हैं।
लेकिन इस बीच रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के लगभग 46,570 वर्ग किलोमीटर, या फिर इसे प्रतिशत में आपको बताते हैं और आसानी होगी, 88%, 88% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क का क्षेत्र लगभग 76% हिस्सा जो है वो शामिल है। और उसे किसी कीमत पर नहीं देने वाला, ये बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। डॉनबास का लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है और रूस का फोकस अभी डोनेट्स्क पर है। रूसी सैनिक इस वक्त क्रोकोवत्स्क और चासिव यार जैसे डोनेट्स्क जो प्रमुख शहर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डोनबास का एक हिस्सा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में रूस समर्थित अलगाववादियों के कंट्रोल में है, जो साल 2014 में यूक्रेन सरकार के नियंत्रण से अलग हो गए थे। देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इस लंबी कहानी के बीच मिली जुली कहानी यह है कि ज़ेलेंस्की अगर सोच रहे हैं कि युद्ध में जो अभी उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, रूस का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा, अमेरिका का जो गेम है वो पूरा विश्व समझ गया है, तो जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की भी समझ चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की फंसते हुए नजर आ रहे हैं और यही सबसे बड़ा सच है।